अक्टूबर 10, 2024 गुरुवार, वर्ष का 27वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 5। नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है या इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्याएं 5 से 13। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बूढ़े होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन, लूकस 11, 5 से 13 से। आज के सुसमाचार में यीशु हमें प्रार्थना में निरंतरता के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वह एक ऐसे आदमी की कहानी साझा करते हैं जो आधी रात को अपने दोस्त के घर जाता है और एक मेहमान को खिलाने के लिए भोजन मांगता है। सबसे पहले तो उसका दोस्त उसकी मदद नहीं करना चाहता है, क्योंकि देर हो चुकी थी, लेकिन अंततः वह उठता है और उस आदमी को उसकी दृढ़ता के कारण वह देता है जो उसे चाहिए। यीशु हमें प्रार्थना करते रहने, मांगते रहने और ईश्वर हमारी सुनता है, इस पर भरोसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर चाहता है कि हम अपनी ज़रूरतों को लेकर उसके पास आएं, केवल एक बार नहीं बल्कि बारंबार। यीशु अपने बच्चों को अच्छे उपहार देने वाले माता पिता के उदाहरण का उपयोग करते हैं। यदि मानव माता पिता जो अपूर्ण है जानते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें कैसे देनी है, तो हमारा स्वर्गीय पिता उनसे मांगने वालों को कितना अधिक पवित्र आत्मा देगा। लूकस 11, 13। ईश्वर जो प्रेम में परिपूर्ण है, हमें वह देने के लिए तैयार है जिसकी हम आवश्यकता है। विशेष रूप से पवित्र आत्मा के माध्यम से
उसकी उपस्थिति और मार्गदर्शन। हमारे लिए यहाँ पर यह संदेश स्पष्ट है कि ईश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, इस विश्वास के साथ कि वह उन चीज़ों को प्रदान करेगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारी सुनता है और वह सही समय पर हमें उचित आशीष प्रदान करता है। जब हम आज के पाठ पर विचार करते हैं, आइए हम अपने आप से पूछें कि क्या हम प्रार्थना में दृढ़ हैं या हम बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। आइए याद रखें कि ईश्वर एक प्रेमी पिता है जो हमें अच्छी चीज़ें देना चाहता है और वह हमें विश्वास के साथ मांगते, खोजते और दस्तक देते रहने के लिए आमंत्रित करता है।